प्रिजर्वेटिव नाम सुनते ही अक्सर लोग कहते हैं ये केमिकल्स हैं, ये हेल्थ के लिए ख़राब हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर प्रिजर्वेटिव्स इतने डेंजरस हैं तो फिर हर दूसरे पैकेज्ड फूड में ये क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ फूड इंडस्ट्री का फ़ायदा है या इनका कोई साइंटिफिक रोल भी है? आज हम प्रिजर्वेटिव्स को इमोशनल नहीं, साइंटिफिक नज़र से समझेंगे। ये है फूड साइंस डिकोडेड, जहां हम खाने को फियर के साथ नहीं, साइंस के साथ समझते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस होते हैं जो फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। फूड स्पॉइल होता क्यों है? 3 मेन रीज़न है इसकी। पहली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई और मोल्ड शामिल हैं। दूसरी, ऑक्सीडेशन जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से होता है। और तीसरी रीज़न, इंजाइमेटिक रिएक्शन जो नेचुरल फूड में होती रहती है। प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेसेस को स्लो या कंट्रोल करता है, यानी इनका प्राइमरी पर्पस है फूड सेफ्टी, शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन और वेस्ट रिडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रोल माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करना है। अगर फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर जाएं तो सिर्फ टेस्ट खराब नहीं होता, बल्कि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। प्रिजर्वेटिव की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसा कि सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम सॉर्बेट, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ये सब प्रिजर्वेटिव्स माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। कभी कभी प्रिजर्वेटिव की एब्सेंस ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइक्रोबियल ग्रोथ सीरियस हेल्थ रिस्क क्रिएट कर सकती है। अक्सर लोग कहते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ठीक हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ख़राब हैं, लेकिन साइंस इतनी सिंपल नहीं होती। सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव है, शुगर भी प्रिजर्वेटिव है और विनीगर भी प्रिजर्वेटिव है। ये सब नेचुरल हैं, लेकिन कुछ सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव भी थॉरोली टेस्टेड होते हैं। साइंस का फोकस ये नहीं होता कि नेचुरल है या सिंथेटिक। साइंस का फोकस होता है सेफ्टी, डोज और टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा। हर प्रिजर्वेटिव को मार्केट में आने से पहले सेफ्टी टेस्टिंग से गुजरना होता है। इस प्रोसेस में टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज, एनिमल स्टडीज, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर डाटा, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक कैलकुलेट किया जाता है। एडीआई यानी एक्सेप्टेबल डेली इनटेक का क्या मतलब होता है? ये वो क्वांटिटी होती है जो रोजाना लाइफ टाइम कंज्यूम की जा सकती है बिना नोटिसेबल हेल्थ रिस्क के। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे एफडीए, ईएफएसए, डब्ल्यूएचओ इस डेटा को इवेल्युएट करता है। अब बैलेंस्ड बात करते हैं। क्या प्रिजर्वेटिव कभी हार्मफुल हो सकते हैं? हाँ, अगर एक्सट्रीमली हाई डोज में लिए जाएं या स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स में सेंसिटिविटी हो। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? जैसे कुछ लोगों को सल्फाइड से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। नाइट्रेट्स एक्सेसिव अमाउंट में रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, नॉर्मल रेगुलेटेड फूड लेवल्स पर ये कंपाउंड्स कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड होते हैं। फूड इंडस्ट्री प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज़ करती है? सिर्फ प्रॉफिट के लिए? प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स ज़रूरी होती है, लेकिन मेजर रीज़न ये हैं फूड सेफ्टी, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस्ड फूड वेस्ट। अगर प्रिजर्वेटिव्स ना हो तो पैकेज्ड फूड का शेल्फ लाइफ ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड हो जाता है। हम प्रिजर्वेटिव से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि केमिकल का वर्ड नेगेटिव लगता है, लेकिन साइंटिफिकली देखें तो हर चीज़ केमिकल है। वाटर भी केमिकल है, सॉल्ट भी केमिकल है। तो फाइनल सवाल, क्या प्रिजर्वेटिव वाकई डेंजरस हैं? साइंटिफिक एविडेंस ये कहती है कि रेगुलेटेड अमाउंट में अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव्स जनरली सेफ होते हैं। फूड को समझने के लिए हमें केमिकल नाम से नहीं डरना चाहिए, बल्कि डेटा देखना चाहिए। क्या प्रोसेस फूड का ओवर कंजम्पशन हेल्दी है? नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स में नहीं, ओवरऑल डाइटरी पैटर्न में होता है। तो कंज्यूमर क्या करे? लेबल पर प्रिजर्वेटिव आइडेंटिफाई करें, बैलेंस डाइट फॉलो करें, एक्सेसिव अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, फियर बेस्ड डिसीजन ना लें। साइंटिफिक अवेयरनेस फियर से ज़्यादा पावरफुल होती है।
अगर आप चाहते हैं कि हम और फूड इंग्रेडिएंट्स को साइंटिफिक तरीके से डिकोड करें तो फूड साइंस डिकोडेड को सब्सक्राइब करें। हर वीक हम खाने की साइंस को सिंपल और क्लियर अंदाज में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।